Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 34 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 159 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 581 पर। एक डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर की अगर बात करें तो आज के पॉजिटिव केसेस 2000 के करीब है, जो कि काफ़ी कम है। एक तरफ कोविड-19 जैसे कि मैं आपको बताया था कि नंबर्स कम होते जा रहे हैं, वहाँ पर हिजाब की कंट्रोवर्सी को अब एक नया मोड़ मिल चुका है, क्योंकि अब स्कूल्स को रीओपन करने की हाई कोर्ट और बसराज बम्बई की सरकार ने इजाज़त दी है। यानी मंडे को हाई स्कूल भी स्टार्ट होंगे, लेकिन बसराज बम्बई ने अपना बयान दिया है कि वो उम्मीद रख रहे हैं कि पीस मेंटेन की जाएगी। तो ये कहना है कि हाई स्कूल्स के आसपास में अच्छा इनफ प्रोटेक्शन रहेगा और कोई भी इस मामले को लेते हुए कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। जहां पर अगर हम डिग्री कॉलेज की बात करें, PUC 1-2 की अगर बात करें, तो कॉलेजेस अभी बंद हैं। 16 के बाद वो शुरू होंगे। उसके बाद बड़ी खबर ला रहे हैं, PUC 2 के जो एग्ज़ाम के जो टाइम टेबल है, उसका रिवाइज जो है टाइम टेबल अब आ चुका है। जी हाँ, इससे पहले अगर हम बात करें तो DPUE डायरेक्टर रामचंद्र जी ने उन्होंने अनाउंस किया कि एग्ज़ाम्स जो है अब 16 अप्रैल से लेकर 6 मार्च तक रहेंगे। प्रीवियस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 4 मई तक पिछले के डेट्स चल रहे थे, अब इस बार 6 मई तक एग्ज़ाम चलेंगे। यानी कि 16 अप्रैल से लेकर 6 मई तक नए डेट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं AIMIM के लीडर और MLA गुलबर्गा नॉर्थ कैंडिडेट इलियास सेठ ने एक काफ़ी बड़ा ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया, जहां पर बहुत सारे यूथ्स ने पार्टिसिपेशन किया। अलग अलग यूथ्स हैं जो अलग अलग वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इलियास सेठ से मुलाकात की और MIM पार्टी को ज्वाइन किया। ये सारा मामला चल रहा है गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस में। इस मौके पर जनाब नवाज़ खान साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, जनाब खादर पाशा डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर, जनाब मोइनुद्दीन साहब डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर और जनाब नूर साहब वाइस प्रेसिडेंट गुलबर्गा नॉर्थ यूथ AIMIM विंग के कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत सारे जो लोग बुलेटिन देखते हैं उनके लिए अहम खबर हम ला रहे हैं, जहां पर एडवोकेट ताहिर साहब जो बेंगलुरु से हैं और हिजाब का जो मामला चला उसमें से उन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। पिटिशनर वो भी रहे हैं और उन्होंने कई एडवोकेट से मिलकर इस केस को वो लड़ रहे हैं। एडवोकेट ताहिर साहब ने बताया कि किस तरह से जो हाईकोर्ट का रूल है उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और वो रूल किस पर अप्लाई होता है, गौर सुने। आई थी इस पर सारा क्लैरिटी क्या है और एडवोकेट ताहिर साहब का क्या कहना है। का जो यूनिफॉर्म हिजाब का इशू चल रहा है, 10 तारीख को 10 फरवरी 2022 को एक हाई कोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है। उस इंटरिम ऑर्डर को क्या पास होने के बाद डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स हुई, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई और उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हुए और कोई डिपार्टमेंट को भी कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, गवर्नमेंट को भी कन्फ्यूजन पैदा होता है। और गवर्नमेंट्स क्या होते हैं, हाई कोर्टों का नाम लेकर आप लोगों को बगैर सी मतलब कि आपको परेशान कर देते। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को उस ऑर्डर के बारे में क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए, बेसिकली ये जो इशू था ये गवर्नमेंट PU कॉलेजेस का एक इशू था। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन किया है, जिन कॉलेजेस में CDC ने कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करी है तो सिर्फ उसी कॉलेजों में ये एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही उन्होंने एक बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ PU गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, क्योंकि PU गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही CDC का प्रोविज़न है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का प्रोविज़न है, जो कि PU बोर्ड की एडमिशन गाइडलाइन 2021 और 22 में चैप्टर 10 में बताया गया है। एक तो ये चीज़, इसका मतलब क्या है कि ना ही ये स्कूलों के ऊपर एप्लीकेबल होगा और ना ही किसी डिग्री कॉलेज के ऊपर होगा। रही बात, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया है कि जिसमें जो अभी रिलीजियस सिंबल, उसमें उन्होंने हिजाब को भी एक इंक्लूड किया है। उसमें रिलीजियस सिंबल में सारे रिलीजियस सिंबल, चाहे वो सफरन शॉल हो, चाहे हिजाब हो, चाहे कोई और भी रिलीजियस सिंबल रहे, तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। रिलीजियस सिंबल रहे तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर मतलब कॉलेज के अंदर भी जा सकते हैं आप लोग, प्लेग्राउंड भी जा सकते हैं, असेंबली मीटिंग भी जा सकते हैं, जब क्लास लेने के टाइम में उस टाइम में ही है ये। मगर अलबत्ता ये इस ऑर्डर का क्लैरिफिकेशन है। और मगर इसमें जो हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें, और जो भी हम लोग इसमें बेहतर कुछ कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर इस ऑर्डर को आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल गवर्नमेंट PU कॉलेज में है, ना ही स्कूल वालों के ऊपर एप्लीकेबल है, ना ही पूरा डिग्री कॉलेज के ऊपर है। और कोई भी अगर आपको
इसके लिए परेशान करे तो गवर्नमेंट इसकी ऑर्डर की कॉपी ऑलरेडी ऑनलाइन में बहुत सर्कुलेट हो गई, ऑर्डर की कॉपी लेके रखिए। उसके लास्ट पैरे में क्लियर से लिखा है जिस कॉलेजेस में CDC ने इन्फॉर्म किया है। अगर CDC है तो CDC विल वर्क ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ TU कॉलेज, स्कूल के लिए भी नहीं और डिग्री कॉलेज के लिए नहीं। जज़ाकल्लाह। यूथ कांग्रेस लीडर्स ने आज प्रोटेस्ट की अगेंस्ट आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुई, जहां पर उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। ये मामला चला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में। आई देखते हैं यूथ कांग्रेस की टीम का क्या कहना है। कलबुर्गी जिला युवक कांग्रेस की तरफ से ये जो एक धरना कर रहे हैं हम, धरना करने की वजह तो सभी को मालूम है। क्यों बोले तो जो आसाम का CM है हरीश बिस्वा शर्मा, जो उत्तराखंड इलेक्शन में जाके अनाप शराब बकवास बातें करते, जो हमारे लीडर है और MP है वायनाड के, और जो देश के जनता के मुद्दों के बारे में बात करते, जो देश के लोगों की भलाई के सोचते हैं, उनके बारे में बहुत नीच बात करें और उनका मेंटलिटी कितना लुच्चा है बोल के इससे मालूम होता है। और हालांकि उन ना कॉमन मैन है और ना एक लीडर है, उन तो एक स्टेट का CM है। CM रह के वो स्टेट का लोगों का भी इंसल्ट करे जैसा और देश के लोगों का भी इंसल्ट करे जैसा। इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि आप इमीडिएटली सॉरी तो मांगो, नहीं तो आप राजीनामे दे के हटो। आप उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा एकेडमी की, जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट और ग्रुप C एग्जाम्स जो इंट्रोड्यूस कर रही है। उन्हें फर्स्ट बैच में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें 30% फी कंसेशन मिलेगा। जी हाँ, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और याद रखिए जो स्टूडेंट्स हैं 3rd सेमेस्टर B.Ed और D.Ed जो पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए जो एनरोल कर सकते हैं विद रजिस्ट्रेशन फ़ी, उन्हें अब 30% फी कंसेशन मिलेगा। याद रखिए कोर्स ड्यूरेशन 3 महीने का है और गाइडेंस दी जाएगी TET एग्जाम्स तक। और याद रखिए साथ साथ स्पेशल क्लासेस भी रहेंगे GPSTR, जो कि गुलबर्गा एकेडमी कंडक्ट कर रही है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अभी ज्वाइन करें कोचिंग को, जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी। फ्री डेमो मिलेगा 7 दिन के लिए GPSTR और TET क्लासेस के लिए। ज्वाइन करें कोड GA30 फॉर 30% कंसेशन। उसके बाद आखिर में हम बात करने वाले हैं राहत हिजामा और एक्यूपंक्चर क्लिनिक। डॉक्टर रहमा BUMS CGO सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट ला रही हैं हिजामा कपिंग ट्रीटमेंट। जी हाँ, ये अपॉइंटमेंट्स ओनली फॉर लेडीज़ है। और सुनना डेट जो हिजामा के हैं वो 19 फरवरी सैटरडे, 21 फरवरी मंडे और 23 फरवरी वेडनेसडे। तो अगर आप हिजामा प्लान कर रहे हो तो इस डेट को याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर कई सारे इश्यूज़ और बीमारियों का इलाज किया जा सकता है हिजामा के थ्रू। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह के बीमारियों के लिए भी आप हिजामा करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। एड्रेस है इस्लामाबाद कॉलोनी, फर्स्ट क्रॉस, गुलबर्गा। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.